हमेशा हम लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं होलसेल बिजनेस की दुकान जरूर होती है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई भी होलसेल बिजनेस या बड़ा व्यापार करने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग पैसे से काफ़ी मजबूत होते हैं वही होलसेल का बिजनेस कर पाते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग पैसे नहीं होने पर भी होलसेल का बिजनेस करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसी जैसी छोटे मोटे दुकानदार या रिटेल से आर्डर मिलता है, वैसे वैसे होलसेलर उनके यहाँ सामान पहुँचाते हैं। जो सामान हम दुकानदार से एक दो करके लाते हैं, वही दुकानदार होलसेलर से थोक में खरीद कर लाता है और होलसेलिंग कर सकता है। शुरुआत में तो पेमेंट बराबर देनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही आप अपना भरोसा बना लेंगे वैसे ही वह पेमेंट के लिए भी कुछ दिन रुक सकते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको होलसेल बिजनेस प्लान से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने वाले हैं, जैसे कि होलसेल बिजनेस प्लान क्या होता है, होलसेल बिजनेस प्लान के क्या क्या फायदे हैं, होलसेल बिजनेस क्यों करना चाहिए और आपके द्वारा भविष्य में किन किन चीज़ों का होलसेल बिजनेस किया जा सकता है। यदि आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं और वह भी होलसेल का, तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। होलसेल बिजनेस क्या होता है? होलसेल बिजनेस वह बिजनेस है जिसमें कोई भी व्यापारी निर्माता या उत्पादक कंपनी से भारी मात्रा में माल की खरीदारी करता है और अपने ग्राहकों को फुटकर मात्रा में बेचता है। इसे थोक व्यापार भी कहा जाता है। कोई भी व्यापारी थोक व्यापार तभी करता है जब उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो और वह हमेशा अधिक मात्रा में माल की खरीदारी कर सके। होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें? होलसेल बिजनेस देखने में जितना आसान लगता है, वास्तव में इतना आसान होता नहीं है। हमें लगता है कि हम बहुत आसानी से होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जितनी आसानी से हमें ही समझ आता है, इसको करना उतना ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो लगती है वह है पूंजी जो अधिक मात्रा में निवेश की जाती है। अगर आप भी होलसेल बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि इसको शुरू करने से पहले हमें किन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। 1. हमेशा सही सामान का चुनाव करें। किसी भी सामान के बारे में चुनाव करने से पहले बार बार यह सोचने की आवश्यकता है कि आप जिस एरिया में अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, वहाँ किस सामान की मांग सबसे ज़्यादा है, जिसे बहुत आसानी से आप अपने ग्राहकों को बेच पाएंगे। यदि आप गलती से ऐसा सामान ले बैठे जो आपके एरिया में मांग ही नहीं है, तो वह सामान आपका दुकान में रह जाएगा, और इसलिए हमेशा सही सामान का चुनाव करें। 2. जरूरी कागज और रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलें। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी सभी कागजी कार्रवाई तो करवा ही लेनी चाहिए। इसके साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। पर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाते समय ऐसे बैंक अकाउंट का प्रयोग करें जो कि आसानी से काम कर सके, क्योंकि बिजनेस के चलते कई बार आपको ट्रांजैक्शन करने की और लोन लेने की जरूरत भी पड़ेगी। तो अच्छा होगा कि आपके बिजनेस या दुकान से संबंधित आपका एक चालू खाता हो। इसके साथ ही जो दुकान है उसके नाम से आपका पेपर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, और थोक व्यापार होने के कारण टैक्स का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, और इसके साथ साथ नगरपालिका में अपने व्यवसाय का भी रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। 3. उत्पादककर्ता या सही डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव भी जरूरी है। सामान कोई भी हो मगर उसे बनाने वाली कंपनी अनेक होती है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां एक ही प्रोडक्ट को बनाती और बेचती है, लेकिन एक ही समय पर उस प्रोडक्ट का दाम और स्वाद हर कंपनी के अनुसार अलग अलग होता है। और इसके साथ यह भी जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का प्रोडक्ट बराबर मात्रा में उतना ही बिके। इसलिए कोई भी होलसेल बिजनेस शुरू करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसके एरिया में किस कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। एक बार यह रिसर्च जरूर करें कि लोग किस कंपनी के सामान को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद ही उस कंपनी के सामान में हाथ लगाएं। 4. कोई भी दुकान या बिजनेस करने के लिए हमेशा एक बड़ी और खुली जगह का प्रबंध करना चाहिए। जैसा कि होलसेल बिजनेस के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसका एक अलग से कारखाना होता है। उसने जो भी माल की खरीदारी होती है
वह काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। इसलिए हमेशा एक ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जो बिल्कुल खुली हो और वहां काफ़ी बड़ी मात्रा में कारखाने का निर्माण हो सके और उस निर्माण में वह सभी अनुकूलित चीज़ें भी लगी हो जिससे उसके सामान में किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। यानी हम यह कह सकते हैं कि एक प्रकार का वेयरहाउस वह अच्छी तरह से खोल सके, इसके लिए उसे इतनी जगह मिलनी चाहिए। 5. खरीदारी और बिक्री दोनों का लिखित हिसाब रखना। आप जब भी होलसेल का बिजनेस शुरू करें तो उसका सारा लेखा जोखा हिसाब जरूर रखें। इससे मैनेजमेंट अच्छा होता है और किसी प्रकार का फालतू व्यय नहीं होता है। तो जब भी आप किसी बड़ी कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर से माल ले रहे हैं तो उसका उचित लेखा जोखा हिसाब संभाल कर रखें। यदि हो सके तो एक रजिस्टर मेंटेन करें। अधिकतर होलसेलर जो है वह एक अकाउंटेंट रखते हैं। अपने अकाउंटेंट को सारी डिटेल्स अपने कंप्यूटर में अच्छी तरह से सेव कर लें। इसके अलावा जितनी भी छोटे रिटेलर या सप्लायर को आप अपना माल पहुंचाते हैं या देते हैं उसका भी लिखित हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी रिटेलर को उधार भी देते हैं तो यदि आप उसे लिखित रूप में रखेंगे तो वह उधार भी आपसे कभी भूलेगा नहीं और आप समय से उसे प्राप्त कर पाएंगे। होलसेल बिजनेस करने के फायदे। एक, होलसेल बिजनेस में आपको सामान बनवाने का कोई झंझट नहीं होता है। बना बनाया मार्केट से उठाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 2, इसके लिए निर्माण से जुड़े हुए विभिन्न मांगों के बारे में भी जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वह बना बनाया सामान ही उपलब्ध कराते हैं और सारे मानक टेस्ट किया हुआ रहता है। 3, होलसेल बिजनेस में नुकसान की संभावना लगभग कम होती है। अगर यह मैन्युफैक्चरिंग होता और आपका बिजनेस नहीं चलता तो मजबूरन आपको अपनी मशीनें बेचनी पड़ती और काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता। 4, यह होलसेल का बिजनेस है इसलिए आप अपने मन मुताबिक इसे बदल सकते हैं और बया भी सकते हैं क्योंकि इसमें कोई सेटअप या मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। बना बनाया सामान ही आप उठाते हैं और रिटेलर तक पहुंचाते हैं। 5, अगर आपका बिजनेस नहीं भी चलता है तो आपको नुकसान बहुत कम होता है मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक। 6, होलसेलिंग में यह फायदा होता है कि आपको मार्केटिंग के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं कर रहा होता है। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट की होलसेलिंग कर रहे हैं तो बिना मार्केटिंग के ही यह प्रोडक्ट अपने आप बिकते हैं क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। 7, कोई भी बिजनेस करने में फ्लैक्सिबिलिटी बहुत जरूरी होती है। अगर आपका नेचर और व्यवहार अच्छा है तो आप होलसेल का बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। 8, होलसेल में प्रोडक्ट वैल्यू ज़्यादा होती है तो आप कई प्रोडक्ट का होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। उन सभी के लिए एक ही जीएसटी नंबर काम में आ सकता है। 9, होलसेल में सिर्फ एक बार ही आपको रिटेलर से संपर्क करना होता है, उसके बाद रिटेलर खुद आकर अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर देकर जाते हैं। कोई झंझट नहीं होता है, बार बार दुकान को खोजना भी नहीं पड़ता है। 10, कई सारे होलसेलर अपने रिटेल शॉप भी खोलते हैं जिसके माध्यम से वह सामान कुछ कम दाम में ही बेचकर ग्राहकों के मध्य अपनी पैठ बना लेते हैं और ग्राहक को भी मुनाफे में सामान मिल जाता है।